नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। इसमें हमने डॉवेराइनर का त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्न पिछले वीडियो में किए थे। आज हम पढ़ेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी इधर पे देखते हैं। पहले तो इनके बारे में थोड़ी जनरल जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसे पढ़ते हैं, फिर इनके नियम और इनके किस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया वो समझेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे स्वरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों तथा उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को अलग दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बनाने का जो सिद्धांत था वो क्या था, वो इधर से तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा गया। ये नीचे ये जो सारणी दी गई है
ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। इसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया है। अब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया उसके संबंध में जानकारी ले ली, लेकिन अब हम उन मेंडलीफ का परिचय जानते हैं। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिम साइबेरिया के टोवोल्स्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गईं। वे जानती थीं कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। ये आपको मेंडलीफ का पूरा नाम और इनका पूरा परिचय याद होना चाहिए, क्योंकि इसके कई प्रश्न आपसे जनरल नॉलेज के रूप में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। अब हम जरा ये देखते हैं अब हम कर्सर का उपयोग नहीं करेंगे, थोड़ा इसे बड़ा करके देखते हैं। ये कॉलम पढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R समूह भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा उसके ऑक्साइड को CO2 को RO2 लिखा गया। तो ये आप इतना अपनी बुक से रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। फिर आगे अगले वीडियो में समझाएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे।